नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाडू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूं। इस हफ्ते 23 जून से लेकर 29 जून तक का राशिफल कैसा रहेगा, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 23 जून से लेके 29 जून। और हम शुरू करते हैं मेष, दैट इज एरीज। एरीज वालों के लिए आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जा ही रहे थे जहाँ आपने अपने आप को रोक लिया है, बिकॉज यू आर स्केर्ड ऑफ द अननोन डेविल। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको कुछ बदलना है, आपने अपने हैबिट्स, अपने थॉट्स को बदलना है, तो उसको ज़रूर अपनाइए। और आप ये भी देखेंगे कि फैमिली लाइफ में या बिजनेस लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी है। इनफैक्ट आपका जो दिमाग है इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई भी अड़चने सामने आती है तो आप उसका डट के मुकाबला करते हैं और उस ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी करके उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और आप प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल क्वालिटी इन यू एंड यू मस्ट कीप इट अप। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए देयर कुड बी अ सिचुएशन ऑफ हार्ट ब्रेक। आपका दिल कहीं टूटा है, यू आर फेसिंग जेलसी और यू आर जेलस ऑफ समवन एल्स, बट यू हैव द पोटेंशियल इन यू टू बी एबल टू बैलेंस योर फैमिली लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप काम भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, तो आप दोनों बहुत बढ़िया तरीके से भी कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग इल। इस टाइम पे दिस इज़ अ रीजुविनेशन टाइम। आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ को रीसेट करेंगे और देखेंगे कहाँ आपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा वेस्ट किया है और कहाँ आपकी एनर्जीज जा सकती है। अगर आप अपना लाइफ को रीप्रायोरिटाइज करेंगे, आप देखेंगे आप बहुत खुश भी रहेंगे और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और ईजिली आगे जाएगी। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए आपका काम, आपका नाम आपका काम लेके आता है। आपके नाम की वजह से लोग आपके पास आ रहे हैं। देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर यू आर आर्ग्यूइंग विथ योर बेटर हाफ। आप अपने बेटर हाफ की प्रॉब्लम को या उसके दिमाग को या उसकी जो विचार है उसको थोड़ा उसके लेवल से सोचने की कोशिश कीजिए। जब आप उनके लेवल से सोचने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे दैट यू एक्चुअली हैव there's a lot of weightage in what their opinion is and it can make a big difference in your life. आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको अपने हार्डवर्क के इक्विवेलेंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों के बारे में जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए अगर आप किसी हेल्थ रीजंस के लिए अपने सिटी से बाहर जाते हैं और किसी डॉक्टर को या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या दिखाते हैं या उधर से ट्रीटमेंट लेते हैं, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अगर आपका कोई ऐसा टफ टाइम चल रहा है तो दिस वीक यू विल सी दैट रास्ते खुल भी गए हैं और वो टफ टाइम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया है। आपके जूनियर्स आपको इतने अच्छे एडवाइस देंगे। यू कैन ऑल्सो सी दैट आपका कोई जूनियर आपका मेंटर भी बन सकता है। बस इसमें एक दिक्कत है कि आप सडनली बैठे बैठे अपने पास्ट में देख रहे हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया या आप किसी के लिए खड़े नहीं हो पाए हैं। इस गिल्ट फैक्टर में नहीं रहना है। बस आप बोलिए कि इस सिचुएशन को मैं ब्लेस करता हूँ और इन लोगों को मैं ब्लेस करके आगे बढ़ना, यही अक्लमंदी का काम है। इससे आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो एनर्जी है, रीजोनेशन ऑफ एनर्जी बनी रहेगी एंड यू विल बी वेरी क्लियर, गोल ओरिएंटेड एंड यू विल बी एबल टू चार्ज अहेड विद फुल जेस्ट एंड एंथुजियाज्म। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है क्योंकि आपने अपने लाइफ में लिमिटेशंस खुद क्रिएट किया है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि फलाना। ये जो रीजंस है आपको इनको एक एक करके बाहर निकालना है। कहते हैं इसके बावजूद भी मैं ये काम कर सकूंगा। आपको अपने थॉट्स पहले चेंज करने, वैसे ही आपको सर्कमस्टांसेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और आपके एक्शंस भी वैसे ही जाएंगे। अगर आप पूरा ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर्स है वो भी फुलफिल हो जाएगी। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए योर विजुअलाइजेशन, दिमाग या डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है कि आप जहाँ पे भी उसको डालेंगे वो सच होगा। सो डू प्रायोरिटाइज एंड सी आपने अपने डिटर्मिनेशन कहाँ डाला है। फॉर एग्जाम्पल आई सी मेनी अ टाइम्स पीपल से, देखा मैंने तेरे को बोला था ये धोखा होने वाला है। कितना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हमने एक नेगेटिव आउटकम के लिए डाला है। अगर हम इससे अच्छा बोल सकते हैं, देखा
मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी पर इससे कुछ अच्छा निकल जाएगा, या मुझे पता है ये आदमी गड़बड़ है पर हमारे लिए काम की चीज़ बनेगा। तो आप देखो वो आउटकम कितना पॉजिटिव हो गया है। ऐसे ही अपने डिटर्मिनेशन, अपने दिमाग, अपने तेज़ दिमाग को आपने आगे बढ़ाना है। अगर अपने कार्य क्षेत्र के लिए कोई वर्कशॉप करेंगे, कोई सेमिनार अटेंड करेंगे या फर्दर स्टडीज़ करेंगे अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, तो वो आपके बिजनेस में या आपके काम में या प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपकी वो एक की रहेगी टू मूव अहेड इन लाइफ। अब हम अगली की 3 राशियों के बारे में जानेंगे हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य का एक हिंट दे रहा है टैरो। वो जगह का नाम, बंदे का नाम, या वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसका नाम बी, ब या जे जम्मू से शुरू होगा। आप ये भी देखेंगे आपकी इंट्यूशन लेवल्स भी बहुत हाई है। आपको ये भी थोड़ा सा केयरफुल रहना कि आपके कार्य क्षेत्र में या फैमिली में कोई ऐसी गॉसिप चल रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। अगर आपको पता लगाना है तो आप रात को सोने से पहले हीलिंग ड्रीम मांगे। सुबह आप देखेंगे ऐसी सिचुएशन आएगी कि दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। योर आईज, आंखें को अटेंशन की ज़रूरत है। देयर कुड बी एन इशू विद दैट। ऑल इन ऑल यू हैव टू कम टू अ लेवल इन लाइफ कि आपके पास थोड़े से भी पैसे हो, जितने भी पैसे हो, जैसा भी वातावरण हो, जितने भी थोड़े फ्रेंड्स हो, आप उसमें खुश रहेंगे। जब आप जिस सिचुएशन में है उसमें कंटेंट रहेंगे, ऐसी आगे इतनी सिचुएशंस आएंगी जो आपको प्रोस्पेरिटी आपकी एडअप करेगी और आप I mean forever you'll be in this feeling of being in joy no matter what. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू हैव अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। आप इसको तोड़ोगे या इसको अपने लिए कुछ अच्छा बनाओगे, ये आपके ऊपर है। आप में यू हैव द स्ट्रेंथ टू, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप आगे उसको जो भी काम करोगे, बड़ों को छोटों को एक साथ लेके आगे बढ़ सकोगे। एंड ऑल आई सी अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी आपके काम के वजह से। आपके क्लाइंट्स आपका काम के बारे में इतनी तारीफ़ें करते कि वो दूसरे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए अगर आप किसी बिजनेस को या किसी हॉबी को बिजनेस बनाएंगे वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आपको अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए बिकॉज एंगर इफ डाइवर्टेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय। पर अगर आप गुस्से को एक डिटर्मिनेशन बनाएंगे कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोला कि आई कांट डू दिस वर्क, मैं इसको करके दिखाऊंगा, दैट वे यू आर डाइवर्टिंग योर एनर्जी ऑफ एंगर इन अ वेरी प्रोस्पेरस डायरेक्शन। आप अगर अपने काम के कहीं बाहर जाते हैं तो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, बिजनेस डील्स मिलेंगे, टेंडर्स मिलेंगे, बहुत सक्सेसफुल भी रहेंगे। इन 9 राशियों का राशिफल हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से इस हफ्ते का जान लिया। अब हम इस हफ्ते आखिर की 3 राशियों का राशिफल हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर आपको घर की रेनोवेशन करनी है या कोई बिजनेस शुरू करना है विच इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, क्लोथिंग, क्रिएटिविटी, फूड, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इवन घर की रेनोवेशन आपके लिए लक ऐड करेगी। आपके सामने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं बट डू नॉट बी इन अ हरी टू जंप इन टू सेलेक्टिंग वन। पहले आप थोड़ा सा उसको तोल मोल लिए, थोड़े और ऑप्शंस देखिए एंड देन मेक द राइट डिसीजन। यू विल हैव टू प्रॉबेबली आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अच्छा काम बन जाएगा और यू मे गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, बट आपको ऐसा काम मिलेगा। या अगर आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ विल बी एज पर द इंडस्ट्री लेवल। एक सडन जंप या एक ब्रेक थ्रू वाला जंप इस हफ्ते या इस साल नहीं दिख रहा है आपके लिए। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए बीइंग अलोन एंड बीइंग विद इन योर सेल्फ, अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे देन यू विल सी दैट यू हैव ऑल द विजडम to face that difficult situation in front of you, and you will be, because of this quality of you, you'll be able to attract a lot of good fortune, friends and also good opportunities in your life. ऐसा टाइम आया है कि आपको जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। तो यू ऑलवेज रिमेंबर टू गिव समवन। जब भी आपको कोई अच्छी कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आती है, ग्रोथ आती है, कोई अच्छा बिजनेस डील होता है, डू ट्राई टू गिव समथिंग टू मे बी योर हाउस हेल्प, टू समवन ऑन द रोड। थोड़ा सा अमाउंट भी अगर देखेंगे बिकॉज दिस इज कंटिन्यूइंग द साइकिल ऑफ लाइफ। जैसे हमारा रुपया जीरो गोल होता है, इट हैज़ टू कीप ऑन मूविंग अराउंड। आप देखेंगे जो भी आप सोच रहे हो वो सच होगा। सो डेफिनेटली कीप योर माइंड टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी। तो इस हफ्ते हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से इन 12 राशियों का राशिफल जान लिया। अब हम सब उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में हमारी टैरो कार्ड रीडर हमें क्या गाइड करती है।
अब बारी आती है हमारे गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी ऑल हैव बीन गिफ्टेड विद समथिंग वेरी यूनिक इन आवर लाइफ। ये आपने बहुत बार सुन भी लिया होगा। हाउ डू यूज दैट गिफ्ट? अपने दिमाग को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज देर इज नो बडी ऑन अर्थ हु डजंट हैव चैलेंजेस कमिंग अप। द वन जो डिसाइड अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके बोलता है कि आई विल फेस दिस चैलेंज एंड मूव अहेड इज द वन हु विंस। द वन हु डिसाइड दिस चैलेंज इज टू बिग फॉर मी, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा, इज द वन हु विल ऑलवेज लूज इट। चाहे उनकी पत्री में, उनके टैरो कार्ड रीडिंग में, प्रेडिक्शंस में सक्सेस लिखा हुआ है। सक्सेस कम्स, एक ब्लूप्रिंट है जो हमारे लाइफ में हमारी पत्री से आता है, बट सक्सेस को रियलिटी बनाना इज व्हाट हमारा काम है, बिकॉज वी आर कार्मिक योगर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट नो मैटर, नोबडी कैन गेट यू रिड ऑफ एनी डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स, बट आपका जो दिमाग है, आपकी डिटर्मिनेशन है, वो अकेला ही आपको आगे बढ़ा सकता है। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते। तो इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी ने हमें ये गाइड किया कि हम सब में एक इनबिल्ट क्वालिटी होती ही होती है जो यूनिवर्स से हमें गिफ्टेड होती है। हमें उस क्वालिटी पे अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम उस क्वालिटी को प्रॉपर अपने दिमाग में रखेंगे, प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ रखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हम जो भी काम करेंगे वो एक पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। इसी के साथ मैं खुशबू थपलू आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम ग्रेटर जम्मू के टैरो मिस्टिक्स में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आगे भी हम सबके साथ जरूर बने रहिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।